जय मसीह की। आज के वचन में हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सबसे बड़ी और ज़रूरी आज्ञा दी है। देखिए, जब परमेश्वर हमसे कुछ वादा करते हैं तो वो उसके बदले हमसे कुछ नहीं चाहते। हालांकि परमेश्वर के पास तो सब कुछ पहले से है, लेकिन इसलिए कि वो हमारे पिता है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, तो उनके बेटे या बेटी होने के नाते प्रभु ने हमें कुछ आज्ञाएं दी है। उन आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तब हमें कुछ भी हानि नहीं होती है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारा कल्याण होता है। वो हमें अपनी आशीषें देते हैं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। आज का वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 6 4 से लेकर 25 तक। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वो तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियाँ और विधि और नियम जिनकी मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वहाँ से वह निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वो हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। मेरे प्रियो, आपने इन वचनों के द्वारा आज बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं तो सारी बातें हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती है, यानी कि वो हमें कुछ भी हानि नहीं होने देते हैं और हमें आशीषित करते हैं।
प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।